रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार सख्त हो रही है और इसका असर दिल्ली की झुग्गियों पर दिख रहा है। शाहीन बाग, संगम विहार, तिगरी जैसे इलाकों की झुग्गियों में रहने वालों के दस्तावेज चेक हो रहे बॉस। इस दौरान संदिग्ध प्रवासियों की पहचान की गई है, उनके दस्तावेजों की जांच की गई है और उनकी सोशल मीडिया गतिविधियों को भी चेक किया जा रहा है। देखिए वहां क्या हो रहा है, ग्राउंड से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है। आप सोचिए, इसी दिल्ली में नारे लगते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे। हालांकि वो एनआरसी के लिए बात होती थी, लेकिन एनआरसी तो अभी आई नहीं। लेकिन जो अवैध घुसपैठ करके बैठे, जब उनकी चेकिंग शुरू हुई तो कागज दिखा रहे हैं लोग। ये होता है जब वक्त का पहिया घूमता है, एक मजबूत सरकार आ जाती है। यह कार्रवाई दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद हो रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक अहम बैठक हुई। बैठक में कानून व्यवस्था और रोहिंग्यास के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बैठक के बाद ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक्शन का फैसला लिया था। अभी तक करीब 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया भी जा चुका है। कई लोग डिटेंशन सेंटर में हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। यानी दिल्ली में रोहिंग्या, जो घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, इनकी एक बड़ी समस्या थी, उस पर अब दिल्ली में नई सरकार ने आते ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। सवाल यह है कि केजरीवाल ये नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं किया केजरीवाल ने? यही तो बीजेपी कहती थी कि जानबूझ के ऐसे लोगों को बसाया है केजरीवाल ने ताकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सके। और बीजेपी अब करके दिखा रही है कि देखिए हम कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रोहिंग्या के खिलाफ यह एक्शन अभी और तेज होने वाला है। दिल्ली को भयमुक्त बनाने के लिए कानून व्यवस्था को भी टाइट किया जा रहा है, जिससे वांटेड अपराधियों की शामत आई हुई है। जैसे दिल्ली के नरेला में वांटेड अपराधी शेर खान पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर में शेर खान को गिरफ्तार किया। शेर खान पर हत्या, लूट समेत 27 मामले दर्ज हैं। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 6 मार्च को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान शेर खान को पकड़ा था। यानी अवैध घुसपैठियों को निकालना, जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उन पर एक्शन तेज करना, एनकाउंटर करना, यह भी दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ने शुरू कर दिया। यह बीजेपी साबित कर रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में डबल इंजन दौड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अब कंफ्यूजन कम और काम ज्यादा है। ये तो काम नहीं करने देते जी, ये वाला डायलॉग अब नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि पब्लिक भी पूछती थी शीश महल बनाने में एलजी बनाने देते हैं, और कानून व्यवस्था की बात देखनी हो तो एलजी और होम मिनिस्टर काम नहीं करने देते हैं। और यही केजरीवाल शीला दीक्षित को कहते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो क्या हुआ, वो कर सकती हैं बहुत कुछ, लेकिन जब खुद की बारी आई तो कुछ नहीं किया। आप देखिए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर 3 दिन पहले रात में गश्त लगा रहे थे। ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं जो रात में निकले गश्त लगाने की, देखें जरा क्या व्यवस्था है। अपने आप मामला टाइट हो गया। यानी कानून व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्टिव है और बीजेपी के विधायक भी लोगों से लगातार मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसकी जरूरत भी है क्योंकि दिल्ली के पटपड़गंज में एंटी सोशल एलिमेंट से परेशान होकर कुछ लोगों ने पलायन करने का फैसला किया। इन हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए। इसका पता चलते ही पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंदर नेगी इन लोगों के घर गए। मकान बिकाऊ वाले हैं, पोस्टर फाड़ दिए। उन्होंने कहा कि अरे बॉस, कहां जा रहे हैं आप? कोई मकान बिकाऊ नहीं है, यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है, यहीं रहना है आपको। रविंदर नेगी ने कहा कि भारत हम लोगों का देश है और हम यहां से पलायन करके कहां जाएंगे? जिन लोगों को परेशानी है वो यहां से जाएंगे। सुनिए बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी को। ये उसी पटपड़गंज सीट से जीते हैं जहां कभी मनीष सिसोदिया लड़ा करते थे, और इस बार तो खैर नहीं लड़े, उधर भाग गए थे, वहां भी हार गए। लेकिन वहां की हालत देखिए। संदेश ये देना चाहता हूं कि आपको जरूरत क्या है मकान बेचने की। हम कानून और संविधान को मानते हैं, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं।
जो कोई गलत चीज कर रहा है तो जरूर उसके कानून के तहत कार्रवाई होगी, और कार्रवाई 100% होगी। हमें जरूरत क्या है ये मकानों के आगे हमें बिकाऊ लिखने की? कोई प्लान करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में प्लान करके कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा देश है ये भाई, भारत हमारा देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हिंदुओं का देश है। हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं रहेंगे। क्या दिक्कत है? किसी को अगर परेशानी है वो जाएगा, जिसको हमसे परेशानी है वो भागेगा। हम क्यों भागेंगे? दिल्ली में पीएम मोदी का एक और विजन हकीकत बन रहा है। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश में गुलामी के प्रतीकों को नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास इतना समृद्ध है, फिर भी देश में कुछ लोग हैं जो गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी ने 11 सालों में धीरे धीरे उन सब निशानियों को हटाया जो मुगल काल या ब्रिटिश राज की याद दिलाते हैं। इसमें शहरों का नाम बदलना भी शामिल है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे बदला जाना बाकी है। जैसे दिल्ली में औरंगजेब और तुगलक के नाम पर सड़कें, लेकिन अब आक्रांताओं के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदलने की भी शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के सांसदों ने दिल्ली में अपने आवास के बाहर जो एड्रेस का बोर्ड होता है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के तुगलक लेन पर कई बीजेपी सांसदों का भी आवास है, जिनके एड्रेस में अब विवेकानंद मार्ग जोड़ा जा रहा है। ये देखिए, डॉक्टर दिनेश शर्मा, कृष्णपाल गुर्जर, स्वामी विवेकानंद मार्ग। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के घर के बाहर जो पता लिखा है उसमें अब स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। तुगलक लेन नीचे छोटा सा लिख दिए हैं, जब फाइनली हट जाएगा तो वो भी हटा देंगे। इसी तरह से बीजेपी सांसद कृष्णपाल गुर्जर के घर के बाहर भी स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिख रहा है। यहां भी छोटा सा तुगलक मार्ग नीचे लिख दिए। यहीं पर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल किरण देशमुख का भी सरकारी आवास है। यहां भी एड्रेस बोर्ड पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा हुआ दिखता है। जरा देखिए क्या बदलाव आ रहा है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की सत्ता पर सल्तनत पर काबिज हुआ था। अब तुगलक ने ऐसा क्या किया था कि उसके नाम पर यहां की सड़कों का नाम या किसी जगह का नाम रखा जाए? तो इतिहास बताता है कि तुगलक ने सिर्फ अत्याचार किया था। तुगलक ने हिंदुस्तानियों पर, सनातनियों पर और भारतवर्ष के लोगों पर सिर्फ अत्याचार किए थे। इसके अलावा इससे ज्यादा उसकी कोई और भूमिका नजर नहीं आती है। लिहाजा ऐसे नामों को, ऐसे जंजीरों को तोड़कर आगे क्यों ना बढ़ा जाए, और उसकी शुरुआत डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की, जो कि सांसद है राज्यसभा के। उन्होंने आप ये भी देखिए कि जिस तुगलक के नाम पर भारत में सड़कों के नाम रखे गए हैं वो भारत का है भी नहीं। तुगलक वंश के लोग मध्य एशिया से भारत आए थे। भारत से उनका कोई संबंध नहीं। दिल्ली पर राज करने के साथ साथ भारत को जमकर लूटा। तो तुगलक ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं है जिसके नाम पर सालों बाद भी सड़क रखी जाए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कई मुस्लिम इतिहासकार खुद तुगलक को अत्याचारी बताते हैं। एक बार दिनेश शर्मा को भी सुनिए। अरब के या दूसरे देशों के मुस्लिम इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसे पागल, क्रूर शासक कहा है। और क्रूर शासक का मतलब यह था इसने तमाम गैर जो मुस्लिम थे उनके साथ में जो इनका व्यवहार था वो अलग तरीके का था, और अपने लोगों के साथ भी इसका अत्याचार का क्रम था वो कम नहीं था। तमाम मुस्लिम वर्ग ने ही इसका विरोध बड़े पैमाने पर किया। भाई बात सिर्फ तुगलक रोड का नाम बदलने की नहीं है, बल्कि अब तो देश में अलग अलग इलाकों से मुगल कालीन नामों को बदलने की डिमांड होने लगी है। दिल्ली के नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग हो रही है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर करने की मांग हो रही है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर करने की मांग है। आजमगढ़ को आर्यगढ़ करने की मांग की जा रही है। संभल का नाम कल्की नगर करने की मांग तेज हो गई। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग उठी। इसके अलावा कई और शहर इस लिस्ट में हैं जिनके नाम को बदलने की मांग स्थानीय लोग लंबे समय से कर रहे हैं। अलीगढ़ में तो हिंदुओं के साथ मुसलमान भी नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। सुनिए एक बार। नाम बदलना चाहिए। ये देश हिंदुस्तानियों का देश है, प्रत्येक हिंदू का देश है, प्रत्येक भारतवासी का देश है। मुगलों को ढोने की आवश्यकता इस देश में नहीं है। देशी आक्रांता थे, वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर लूट खसोट की, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया। इतिहास के अंदर एक काला धब्बा है। पहले जो नाम हुआ करते थे उन्हीं नामों को अंग्रेजों ने या मुगल कालीन शासन ने बदल दिया, तो वो गलत है। अब यहाँ कोई उसकी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये सही बात है कि जब हमारी पहचान ही नहीं होगी, हमारी सांस्कृतिक पहचान जो है उसको बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है, ना कि हम दूसरों की पहचान को लेकर अपने साथ चलें। कुछ कट्टरपंथी लोग पुराने इतिहास को दिखा के आज भी समाज में जहर घोलते हैं कि हम लोगों ने 500 साल राज किया, आगे भी राज करेंगे, गजवाए हिंद की बात करते हैं। तो इस तरीके के नाम बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा।